और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने, धनंजय सिंह की याचिका पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर आपके सामने, इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को राहत मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को जमानत दे दी गई है। तो यहां पर फैसला आना था और अब देखिए फैसला आपके सामने है। हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, धनंजय सिंह की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच का ये फैसला है, जहां पर हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी, अंतिम फैसले तक जमानत पर रिहाई की भी मांग की गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, और क्या कुछ डिटेल्स इसको लेकर आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। हालांकि इसमें सुनवाई पहले ही हो चुकी थी, बहस खत्म हो चुकी थी, फैसला रिजर्व कर लिया गया था। और ये मामला जो है वो जौनपुर के पूर्व सांसद जो बाहुबली नेता धनंजय सिंह हैं, जो इस वक्त उनको जौनपुर से बरेली जेल ले जाया जा रहा है, जो यूपी सरकार का आदेश था उसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला उनके लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी सजा पर रोक लगा दी जाए, उनको जमानत दे दी जाए अंतरिम आदेश के तौर पर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा ही किया है। उनकी सजा जो है 7 साल की, जो एक इंजीनियर है अभिनव सिंघल, उसकी अपहरण के आरोप में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई थी जौनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से, वो सजा निलंबित कर दी गई है और साथ ही उनको जमानत दे दी गई है। अब इसके बाद ये हो सकता है कि अगर वो जमानत के बाद जेल से अब छूट जाएंगे, तो जेल से जब छूट जाएंगे तो उनकी पत्नी श्रीकला सिंह अभी बीएसपी की उम्मीदवार हैं जौनपुर से। इससे पहले भी धनंजय सिंह की तरफ से इस बात के इशारे किए गए थे कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो उनकी पत्नी श्रीकला नहीं बल्कि वो खुद जौनपुर से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये फैसला बीएसपी के सुप्रीमो मायावती को करना होगा। तो ये बड़ी खबर पंकज झा हमारे बता रहे हैं कि कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले में जेल से बाहर आ जाएंगे धनंजय सिंह, तो उनके खुद चुनाव लड़ने को लेकर भी खबर सामने आ रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हालांकि हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा को निलंबित कर दिया है। जैसा कि आप कह रहे हैं, इस बात की अब कितनी प्रबल संभावना आपको नजर आती है कि खुद चुनाव मैदान में जौनपुर से उतर सकते हैं धनंजय सिंह? देखिए, उनके जो करीबी लोग हैं जो जेल में जाकर उनसे मिल रहे थे, उन सब से जो बात हुई उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हाईकोर्ट से उन्हें फौरी राहत मिल जाती है जिसमें चुनाव लड़ने की स्थिति बन सकती है, तो वो पत्नी श्रीकला की जगह वो चाहेंगे कि जौनपुर से वो खुद ही बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन चूंकि मायावती ने टिकट दिया है उनकी पत्नी को, क्या बदले हुए हालात में धनंजय सिंह बीएसपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, वो चाहते हैं चुनाव लड़ना। अब ये फैसला बीएसपी के चीफ मायावती को करना पड़ेगा। पंकज जी, यहाँ पर ये भी साफ कर दीजिए कि क्या इस पूरे प्रक्रिया में कोई कानूनी बाधा उनके सामने है? क्योंकि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन जेल में रहे हैं धनंजय सिंह। ऐसे में अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो उसमें कोई भी बाधा आपको नजर आती है? देखिए, अभी कोई इस तरह का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं। और इसी तरीके का मामला अगर आप देखिए, गाजीपुर से जो सांसद अभी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अफजाल अंसारी, जिनको गैंगस्टर एक्ट में उनको भी सजा हुई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनको भी राहत मिल गई और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से ठीक राहत मिली है धनंजय सिंह को भी। तो ऐसे अभी कोई दूसरे कानूनी पेंच नहीं है जिसमें वो फिर अंदर जा सकते हैं और चुनाव लड़ने पर उनकी रोक लग सकती है। अगर कोई दूसरे मुकदमे में ऐसी स्थिति बन जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर अभी जमानत पर छूटे तो चुनाव लड़ने लायक स्थिति बन रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए।